अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त दिन था आज का। मार्केट में वॉल्यूम इतना नहीं था, लेकिन यूएस सेशन के अंदर काफ़ी हद तक वॉल्यूम आया, क्योंकि आज एडीपी डाटा भी था। और बिफोर दी डाटा हमने मॉर्निंग में अपने ऑलमोस्ट टारगेट सेट किए थे। एग्रेसिव Y35 का लेवल बताया गया था ग्रुप के अंदर से, और वो एक्जैक्टली पिन हुआ। उससे पहले 28 का लेवल पिन हुआ था, और यहाँ वहाँ से बाय निकली है और 57 तक दोबारा मार्केट गई है। 53 की रिजेक्शन हमारी थी, वो तो बुक किया वहाँ पे। फिर सेलिंग सेम एक रेंज को प्ले कर रहे थे हम लोग मॉर्निंग से ही। और फिर जो हमारा बुल फ्लैग की फॉर्मेशन बनी हुई थी H1 के ऊपर, वो ब्रेकआउट हुआ, दोबारा टेस्ट हुआ 35 के एरिया, और फिर दोबारा से बाय हमारी निकली अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीज़ें जो होती हैं वो ग्रुप में बता दी जाती हैं। कल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन लेवल्स ग्रुप के अंदर एग्जैक्टली बयान किए गए थे, बताए गए थे, और लेवल मार्क करवा दिए जाते हैं। मार्केट जब लेवल्स पे आती है तो बाय और सेल किया जाता है, और प्रॉफिट गेन लाजमी किया जाता है। US30 की ट्रेड मॉर्निंग में बताई गई थी बेसिकली। जैसे ही मार्केट की ओपनिंग से पहले उसका एसएल बताया गया था बेसिकली, और बड़ा ज़बरदस्त मॉर्निंग में ही थोड़ा सा उसको चलाया गया है। और एसएल छोटे भी थे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वेट किया होगा, तो लेकिन प्रॉफिट मिला उसके ऊपर काफ़ी हद तक। ऑलमोस्ट 220 पिप्स हम लोगों ने बुक किए थे, और आफ्टर दैट मार्केट ने दोबारा से ऊपर आई है। अब देखते हैं उसके टेक्निकली उसको मूव देखते हैं। अच्छा, एडीपी डाटा की बात की जाए तो वही चीज़ आ गई है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कहा था कि जो ट्रंप है और पाउल की जो आपस की झड़पें हैं, इसके अंदर अवाम पिसेगी, इसके अंदर ट्रेडर पिसेंगे, और वही चीज़ें हो रही हैं। अब सीन ये था कि जिस दिन पाउल ने बातचीत करनी थी, उससे एक दिन पहले बता दिया गया था कि जी ट्रंप ने जो बयान दिया ना, पाउल ने सिंपली एक बहाना लगाना है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को देखेंगे अपने नंबर्स के ऊपर, हमारे नंबर्स क्या आने वाले हैं इन दिस मंथ। और मैंने बताया था कि एडीपी डाटा, एनएफपी डाटा और सीपीआई नंबर जो आएंगे उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो पाउल होगा वो उसके ऊपर रहेगा, उस डिपेंड रहेगा। और वही सीन है कि डाटा को अब गलत किया जा रहा है, और एडीपी इतना माइनस है कि -33K। आप समझें कि जो कि रोज़गारी होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, ये बड़ा मेजर रोल अदा करती है इकोनॉमी के अंदर। और वही चीज़ है कि इन्फ्लेशन को भी कम करने में ये एक अच्छा रोल अदा करती है। लेकिन सीन क्या हुआ, एडीपी डाटा आया लोअर साइड और माइनस में आया। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो फिर एनएफपी तो फिर बहुत बुरा आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो ट्रेड्स थी ग्रुप के अंदर बिफोर दी डाटा, बड़ा ज़बरदस्त हम लोगों की स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेशल स्ट्रैटेजी बता दी जाती है, उनको डायरेक्शन बताई जाती है। और बाय स्टॉप भी लगाया, और ऑलमोस्ट हमने उससे पहले बाय की कॉल भी दी है। और जब 37 पर मार्केट थी, एग्जैक्टली जो बुल फ्लैग ब्रेक हुआ था ना, और उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड थी, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त नीचे से दोबारा पिन किया। ये एरिया था, ठीक है, और ये 38 यहाँ से मार्केट ने पिन किया, और ज़बरदस्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 51 तक 100 पिप्स की मूव आई है। ऑलमोस्ट हमने 50 पिप्स के ऊपर ही उसको ब्रेक इवन करके चलाया, क्योंकि डाटा ट्रेड होती है उसको हम इंस्टेंटली क्लोज करवाते हैं। तो वही चीज़ हुई है। ग्रुप के तमाम मेंबर्स को पता है कि क्या एक्यूरेसी होती है डाटा न्यूज़ के ऊपर हमारी ट्रेड्स की। अब कल सीन क्या है, कल जी थर्सडे है, और थर्सडे को आपको पता है हमेशा वॉल्यूम भरा होता है। मतलब कि आप समझ लें कि जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान में जुमेरात का दिन आता है, तो थर्सडे बेसिकली एक हाई वोल्टल डे कहलाता है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट रेंज में रहती है। और इस मरतबा तो फ्राइडे को ऑफ है, क्योंकि यूएस के अंदर बैंक हॉलीडे है यूएस का। बेसिकली वही है कि आज़ाद हुए थे, तो उसका वो सारा सीन है, तो उसका हॉलीडे है। तो फ्राइडे को वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन कल एक हाई वॉलेटाइल डे होने वाला है। आज एडीपी डाटा का जो नंबर्स आने से पहले मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी देर बाद अच्छा देखा गया है, क्योंकि जो लोग पुराने काम करने वाले उनको पता है कि डाटास के दौरान मार्केट क्या मूवमेंट देती थी। और काफ़ी अर्से के बाद ये जो पोलिटिकल कंडीशन ठंडी हुई है, ईरान, इसराइल, रशिया, यूक्रेन, ये सारी चीज़ें ठंडी हुई हैं, उसके बाद जाके अब आके मार्केट अब इन न्यूज़ को सीरियस ले रही है, ठीक है, और अब इनका इम्पैक्ट लेना शुरू किया मार्केट ने। और वही हुआ कि एडीपी डाटा आया, मार्केट 100 पिप्स की मूव दी है, और हम लोग भी यहाँ पे बैठ के लाइव ट्रेड कर रहे थे। तो और यही चीज़ हुआ कि ड्यूरिंग डाटा हम लोगों ने ट्रेड्स ली हैं, प्रॉफिट गेन किया। तो अब यही एक्सपेक्टेशन है कल के, होपफुल के हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कल एनएफपी नंबर भी हमें अच्छी वॉल्यूम दे मार्केट में, दैन हम इसको अच्छा से प्रॉफिट गेन करें ड्यूरिंग डाटा। और तो ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए ये नंबर मौजूद है,
नीचे रेगुलेटरी ब्रोकर्स हैं, एक्सनेस एक्सएम का, उसके ऊपर अकाउंट बनाए। देखिए अच्छे ब्रोकर्स हैं भाई, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने खुद करना काम जहाँ मर्ज़ी करें, लेकिन हम जो रिकमेंडेशन करते हैं वो यही है कि एक्सएम और एक्सनेस है, ये 2 ब्रोकर्स हैं, इसके ऊपर आप सेटिस्फाई हैं, इसको जाके सर्च करें, जो भी करना आप करें, और अपना डिपॉजिट करके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हैं क्लासेस के हवाले से। क्लासेस बेसिकली ऐसे नहीं होती कि हम लोग करवा के बच्चे को या लड़के को फ्री कर देते हैं, उसको लाइफ टाइम साथ रखते हैं, अटैच करते हैं, मेंटोरशिप दी जाती है लाइफ टाइम, और ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट है, फिजिकल भी लाहौर में स्टार्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अच्छा जी, अब कल NFP नंबर्स हैं 5:30 PM पे, तो उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ठीक है, और ISM सर्विस PM में नंबर 7 बजे आएंगे, शिकागो के बाद आएंगे, तो एक हाई वोल्टाइल डे रहने वाला है। अच्छा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आज अच्छी खासी आई हैं, ठीक है, सप्लाई बताई जा रही है, लेकिन वो वही चीज़ है कि मार्केट का अगेंस्ट जाती है, और मार्केट ने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दिया हमारी। अलबत्ता रेंज को काफ़ी अरसे तक प्ले किया हम लोगों ने, पिछले वीक से अब तक प्ले करते ही आ रहे थे उसको, तो वो ब्रेक होगी, अच्छी बात है कि मार्केट ने ज़रा डायरेक्शन दी है, तो उसको देखेंगे। तो कल डाटा है भाई, एसएल के साथ काम करना है आपने, सिंपल अपने इक्विटीज़ को सेव करना है। एसएल नहीं लगाओगे तो फिर को गाली ही दोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा, अकाउंट लॉस हो जाएगा, तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहना। कवर करते हैं पहले टेक्निकली, ऑयल को पहले कवर कर लेते हैं। ऑयल ने जी मूव दी है और ब्रेकआउट किया है 65.46 के लेवल का, इसको अब सपोर्ट बनाती है तो यहाँ से बाई करें, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, सिंपल रूल है, सपोर्ट इसको टेस्ट करता है ऐसा, तो फिर यहाँ से बाई करेंगे। नीचे का एसएल देके TP हमारा ऊपर 67 69 अबव जा सकता है, क्योंकि हमेशा सेंटीमेंट्स को हिट करता है, फंडामेंटल्स के सेंटीमेंट्स को हिट करने के लिए जाएगा। अदरवाइज़ जब तक इसके ऊपर है 65.46 के ऊपर, तो इसको बाय करें सिंपल। BTC की ट्रेड हमारे यहाँ चली थी, और उसको हम ऑलमोस्ट 20 पिप्स 30 पिप्स दोबारा चली है, तो वही सीन था कि ब्रेक इवन हुआ है। कुछ लोगों ने लेट एंट्री लिया, तो 20 पिप्स का एसएल था, 20 पिप्स मतलब $2 का बनता है, तो एसएल देके बाहर आ गए थे। गोल्ड पे भी हमारा एक एसएल हुआ था आज, हमारा एसएल हुआ था वो ऑलमोस्ट लिमिट लगवाई गई थी, तो वो लिमिट का एसएल हुआ, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, बाहर मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ वो एसएल हो गया था, लेकिन वो 36 का लेवल अगेन टेस्ट किया उसने, वही सपोर्ट थी उसकी गोल्ड की, तो एसएल होते हैं, लेकिन प्रॉफिट ऑल ओवर था, काफ़ी ट्रेड प्रॉफिट में बनाई है, तो ये सीन होता है। अच्छा जी, एक और बात यह है कि ग्रुप के अंदर तमाम टीएस बताए जाते हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग इस काम की जिसको समझ बूझ है, वो तो टीयर्स को रीड करके अपनी टीयर्स ले लेता है, क्योंकि हम आपको खुद मुख्तार बनाते हैं, हम आपको लकीर के फ़कीर नहीं बनाते ग्रुप के अंदर कि ये एसएल है जी, ये टीपी है जी, बस इस पर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट किस तरह काम करती है, भाई मार्केट के फॉर्मेशन के रीजंस क्या हैं बाय करने के, सेल करने के, आपको बताया जाता है। अब कुछ लोग बस मुँह देख रहे होते हैं कि बस ये एसएल टीपी की बात आए और बताया जाए। भाई काम को सीखो, काम को समझो, काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट डालो, अपनी इंटरेस्ट डालोगे, अपना टाइम दोगे, अपना पैसा दोगे, तभी मार्केट के अंदर आप लॉन्गर टर्म रन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। भाई इसको सीखें, कहीं से भी सीखें, मैं ये नहीं कहता मुझसे आके सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन सीख के काम करना बेहतर है। हर बंदे का ना ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, सिखाने का तरीका अलग होता है, लेकिन उस बंदे से सीखें जो मार्केट में एक्सिस्टेंस रखता हो, जो मार्केट में काम करता हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर एक ग्रुप लाजमी करें। ग्रुप के मेंबर्स को भी मैं कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें जो हैं इसको लाजमी सोचें, और अगर आपको समझ नहीं लग रही, अगर आप डिसहार्ट सीख के भी आप लॉस कर रहे हैं ना, तो फिर वो आपकी मिस्टेक्स हैं, उसको ठीक करें, उसके ऊपर डिसहार्ट ना हो, उसके ऊपर जो आपने मिस्टेक्स की हैं उसको लिखें, और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लें उन मिस्टेक से सीखें, उसको नेक्स्ट टाइम अवॉइड करें इन मिस्टेक्स को, ठीक है। ये BTC की ट्रेड में बता देता हूँ, BTC ने अपना जो है वो लेवल ब्रेक किया, लेकिन ये ना BTC की रेंज काफ़ी एक्सपेंड हो रही है, डाउन साइड एकदम आता है। अभी 3 ब्लैक क्रॉस बनाए थे इसने H1 के ऊपर मॉर्निंग में, तो बड़ी अच्छी इसकी मूव निकली, लेकिन कोई हमारी ट्रेड BTC की नहीं थी, इवनिंग में दी है 20 पिप्स कैसल के साथ ऑलमोस्ट 20। अगर किसी ने 101 की रेशियो से निकाला होगा तो हाई रिस्क तो उसने बुक किया होगा। हमारा सिंपल रूल होता है, हम 30 पिप्स के अंदर अपना हाई रिस्क को कम कर देते हैं और फिर उसको ब्रेक इवन करते हैं, ठीक है। ये जो लोग हमसे सीखे हुए हैं ना, ये वो लोग करते हैं, ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता। अब सीन ये है कि ये जो एरिया है ना, इसका मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ये ब्रेक किया इसने ऑलमोस्ट 108-500, लेकिन मैं कह रहा हूँ 107-900, ये थोड़ी सी बड़ी रेंज हो जाती है, और इसके इसी के पास आता है तो आप बाय की अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर आप एक लॉन्गर टर्म के एक रन है इसका 110 का, और फिर ऊपर के लेवल्स के पास है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ से, तो इसी एरिया पे आता है, तो दोबारा यहाँ से बाय करें या वेट करके नीचे से बाय करने की ट्राई करें, सिंपल। US30 की अगेन ट्रेड में बता दूँ आपको, ये जो एरिया है ना दोबारा से टेस्ट हुआ है,
तो इसी के ऊपर कैसल देना है। कुछ ब्रोकर्स के ऊपर ना इसकी जो क्या नाम है प्राइस का डिफरेंस हो सकता है ब्रोकर्स के हिसाब से, तो आप सिंपल करें 44,657 है ना, तो इसी के ऊपर कैसल दें। ऑलमोस्ट 100 पिप्स कैसल देना बनता है आपका, क्योंकि ये ट्रेडिंग इतनी एक्सपेंड हो गई है ना कुछ वक्त से, आने पिछले पास देखा जाए ना तो कुछ वक्त से काफ़ी इसकी रेंज एक्सपेंड हो रही है, इसके फ्लैक्चुएशन फास्ट हो रही है। तो भाई थोड़ा एसल थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा, 1/1 रेशो भी मिल जाए काफ़ी आपके लिए मार्केट कंडीशन के मुताबिक। तो ये USD हो गया, BTC हो गया, गोल्ड कवर हो गया। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड कल अच्छा खासा वोलेटाइल हो सकता है, तो काइंडली मैंने अभी ग्रुप में तो लेवल्स फेंक दिए हैं, तो चीज़ समझाता हूँ सीन क्या है। सीन ये है कि बुल फ्लैग ब्रेक हुआ है और H4 के ऊपर हम लोग जो बना के बैठे हुए हैं ना, वो बना के बैठे हुए हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वो काफ़ी बड़ी मूव है, ठीक है। ये इसकी लेग है, एक ये लेग है इसकी, और एक इसका ये लेफ्ट। हम ये चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आए भैया एटलीस्ट, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऑलमोस्ट 27 तक भी आई है। बड़ी ज़बरदस्त मूव थी, लेकिन थोड़ी सी गलती ये हो गई कि हम लोग ना वेट करते हैं कि नीचे आए तो फिर यहाँ से बाय कर, लेकिन वो यहाँ से ही हो गया। कोई बात नहीं है, 35-36 का एग्रेसिव बाय का जोन दिया हुआ था, वहाँ से भी हमने बाय पकड़ी है, तो ज़बरदस्त निकली है। अब ये एरिया इंटैक्ट है अभी भी 26, ठीक है। अब यहाँ पे मिल जाता तो ज़बरदस्त है, अदरवाइज प्ले हो रहा है तो जलने दे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा टेस्ट होगा नीचे। तो आपको अगर एग्रेसिव बाय लेनी है तो 48 से लेकर 43 का लेवल आपको मैं मार्क करवा देता हूँ, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्योंकि एग्रेसिव बाय आपको ट्राई लाजमी करनी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाय का है, फंडामेंटली बाय है। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, आज मूव आई है बेसिकली बुलिश फॉर गोल्ड आया, डाटा जो आया ना वो बुलिश फॉर गोल्ड आया। तो फिर वही चीज़ है कि जी जब टेक्निकली बुलिश है तो फंडामेंटली बुलिश हुआ, तो मार्केट में मूव बड़ी आई है, डाटा देखने के काबिल था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कल भी अगर ऐसा पॉसिबल होता है, गोल्ड बुलिश है और NFP बुलिश आता है, तो बड़ी ज़बरदस्त मूव मिलेगी आपको 3400 आराम से मिलेगा। 73, 93, 3402 बड़े इजी वे में मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बाय का है तो डिप से बाय करना बेहतर है। एग्रेसिव बाय करनी है तो 3343, 3347 के एरिया है, और अगर आप वेट करके बाय करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एरिया मिलेगा 3335 और 33 ऑलमोस्ट 27 कर लें दोबारा से। तो यहाँ से मार्केट पिन करती है तो बाय करें, अच्छा जोन मिल जाएगा अगर नीचे मिलता है आपको। लेकिन एग्रेसिव बाय यहाँ से करें। सेल की कोई फॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा, अगर अगेंस्ट ट्रेंड लेना चाह रहे हैं आप लोग करंट एरिया से, क्योंकि ग्रुप के कुछ मेंबर्स पूछ भी रहे थे डाइवर्जेंस बन रहा है, तो डाइवर्जेंस प्ले हो सकता है। अच्छी बात है कि प्ले होता है तो रिट्रेसमेंट आएगी, नीचे से बाय करने का मौका मिलेगा। नहीं मिलता तो फिर यही है कि वेट करना पड़ेगा आपको एक रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए। फिर ये है कि सेल के लिए भी बता देता हूँ भाई। अच्छा जी, सेल के लिए मार्केट अभी खड़ी हुई है 65 के पास, ठीक है। तो 65 वाला एरिया के ऊपर का सेल देना पड़ेगा, असल भरा बन रहा है। 65 के ऊपर का सेल देके सेल ट्राई कर सकते हैं, छोटी मोटी सेल है, लंबी सेल नहीं है, क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और आप इसी के ऊपर का एसल दे के सेल कर सकते हैं। देखिए ना 47, 44 ये एरिया आ रहा है, यहाँ से भी तो सेल करनी है तो करें, रिट्रेसमेंट सेल है। फिर TP आपका बाएगा 67, फिर 73, फिर 94, ये TP आपको मार्केट दे सकती है। बाकी टेक्निकल है भाई, फंडामेंटल्स किसी वक्त भी मार्केट में आपको गलत साबित कर सकती है, तो टेक्निकल लेवल्स अपडेट ग्रुप में होते रहते हैं, पार्ट बने ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। सिंपल मूव आपको बता दी जाती है कि इस लेवल बताए जाते हैं। बाकी ऐसा के साथ काम करना, कल हद तक काफ़ी हद तक मार्केट बुलिश है, और कभी मूव चेंज हो सकती है, जैसे मूव चेंज होगी हम अपने लेवल्स को चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये थी आज के टेक्निकल, आई होप के पसंद आए होंगे। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो कि इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लाइफ टाइम मेंटोरशिप के साथ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं भाई, उनके तक ये वीडियो पहुँचाया करें, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हामिद नासिर।